क्वेश्चन क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला से ही रिलेटेड। अब देखो ज्योमेट्री वाले पार्ट में घुसेंगे धीरे धीरे, है आसान, सब में डिस्टेंस फार्मूला, कुछ अलग करना ही नहीं है, 2 ही फार्मूला पढ़ना ही है यहाँ, बस कॉन्सेप्ट यूज करते जाओ। डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, अभी डिस्टेंस फार्मूला चल रहा है सर। सवाल क्या कह रहा है कि ए बी सी 3 पॉइंट दिए गए हैं और ये तीनों पॉइंट क्या है, आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तुम राइट एंगल ट्रायंगल बना दो बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए, ठीक है। बोल रहा है राइट एंगल कहाँ पर है, तो बी को हम राइट एंगल दिखा दिए, बाकी तुम इंडिपेंडेंट हो, इसको ए मान लो, इसको सी मान लो। अरे बी तो ये हो गया है ना, तुम चाहो तो इसको ए इसको सी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सर अब सबका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया गया है यहाँ पे, मानते हो इस बात को, दिया है सर। ए कोऑर्डिनेट कितना है 4,7। सर बी कोऑर्डिनेट कितना है P,3। P से डरना नहीं है सर। सी कोऑर्डिनेट कितना है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल है और बोल दिया कि बताइए इस P का वैल्यू क्या होगा। तो सर राइट एंगल ट्रायंगल बोला ही उसने इसलिए ताकि तुम P का वैल्यू निकाल सको, ठीक है। तो P का वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं सर। कैसे बोलेंगे सर, हम क्या डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके ए बी निकाला जा सकता है क्या। चलो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, ए बी निकाल लेते हैं। चलो ए बी क्या हो जाएगा, जल्दी से निकालते हैं ए बी निकालते हैं तो P-4 होगा ना, बोलो भाई, प्लस 3-7 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। तो यहाँ से ए बी क्या आ रहा है देखो तो, P-4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ -4 का होल स्क्वायर आएगा तो 16 आ जाएगा। अब तुम देखो, अगर यदि तुम पाइथागोरस थ्योरम याद है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्या ये बात पता है सबको। तो सर हमें AB नहीं AB स्क्वायर चाहिए, तो सर हम AB ये निकालें तो AB स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ तो, क्या रूट खत्म नहीं हो जाएगा। AB स्क्वायर क्या आ जाएगा, P-4 का होल स्क्वायर प्लस 16। इसको आप AB को रहने देना, AB स्क्वायर निकाल लिया, स्क्वायर किए ना, बोल तो रहा हूँ, स्क्वायरिंग किए दोनों साइड तब ना AB स्क्वायर आया। तो इधर स्क्वायर किए तब AB स्क्वायर और इधर स्क्वायर किए तो रूट खत्म हो गया, हाँ, क्योंकि हमें तो चाहिए AB का स्क्वायर, तो हम AB का स्क्वायर निकाल लिए, तो AB का स्क्वायर में अरे क्यों हटाएंगे, जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो AB का स्क्वायर ही डायरेक्ट पुट कर देंगे ना, क्यों हम रूट लगाएंगे। AB का तो जरूरत थोड़े हमको, पाइथागोरस थ्योरम से हमें वही तो यही तो समझना है कि हमें चाहिए क्या, रूट कहीं भी नहीं रहेगा, ये बात आप जान लो। इस तरह के क्वेश्चन में रूट हटेगा ही हटेगा, और नहीं तो फिर ये इस तरह यहाँ अननोन नहीं होगा तो फिर रूट रहेगा और वैल्यू आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो अब देखो, अब निकाल देते हैं क्या, ए बी के बाद तुम कुछ भी निकाल दो, AC निकाल दो, चलो AC निकालते हैं। अब AC में AC का स्क्वायर निकालेंगे, क्यों, AC भी निकाल सकते हैं क्योंकि AC का स्क्वायर यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, ठीक है। मतलब ये है, तुम रहने दो, रूट तुमको रहने देने का मन है, रहने दो, समझ गए, रहने देने का मन है। तुम्हें कन्फ्यूजन लग रहा है, चलो तुम्हें कन्फ्यूजन लग रहा है तो हम AB को हम ऐसे ही रहने देते हैं, लो तुम्हें कन्फ्यूजन लग रहा है तो AB को हम रहने देते हैं ऐसे, अभी सॉल्व नहीं करते। हम क्या निकाल लेते हैं, AC निकाल लेते हैं, AC निकालो, चलो AC क्या हो जाएगा, रूट अंडर बताओ 7-4 का स्क्वायर, 7-4 का स्क्वायर प्लस 7-3 का स्क्वायर, माइनस वाला झंझट खत्म कर दो, क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 -4 का स्क्वायर 16। क्या ये रूट अंडर 25, तो क्या ये 5 आ जाएगा, क्या AC 5 यूनिट आ गया यहाँ पे, चलो AC 5 यूनिट आ गया। अब क्या निकाल लें,
BC निकाल लेते हैं। BC क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो, P माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर। बोलो आई रही बात समझ में? तो BC क्या आ जाएगा, रूट अंडर P माइनस 7 का, ये तो 0 हो गया, काम खत्म। अब AB निकाल लिए, AC निकाल लिए, BC निकाल लिए। अब यहाँ पर बाय पाइथागोरस थ्योरम बोलेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बोलेंगे कि नहीं? क्या पाइथागोरस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल था। तो अब पुट कर दो, AC का स्क्वायर है तो AC का वैल्यू कितना आया है? तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? बोलो। मैं इधर पुट करता हूँ यहाँ पे ताकि स्पेस बचे उधर, ठीक है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा ये, 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB कितना आया सर? ये तो रूट अंडर, ये रूट को हटाने के लिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ स्मार्ट बनो, है ना। इस पे स्क्वायर करोगे अब तो कट जाएगा, ठीक है। तो प्लस BC का स्क्वायर, तो रूट काहे ढोके चलेंगे, क्यों नहीं? हमको पता है, बोले ना बेसिक छोड़ो, 10th क्लास में पहुंच रहे हो, हमको पता है कि BC का स्क्वायर हमको चाहिए, तो हम यही क्यों ना BC का स्क्वायर निकाल ले। क्यों हम इस रूट को लेकर के आगे बढ़ें? आ रही है बात समझ में? तो इसीलिए BC का स्क्वायर तुम यही निकाल सकते थे, यही रूट हटा दो। P माइनस 7 का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर और उस पे स्क्वायर, और पता चला तुम स्क्वायर देबे नहीं किए और रूट के पीछे भाग रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा 25 और इधर अब सीधा हो जाएगा P माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 16। यहाँ हो जाएगा P माइनस 7 का होल स्क्वायर, रूट तो खत्म हो जाएगा। तो रूट यहीं हटाओ, ये सब एकदम, ये सब नहीं करना है तो तुम्हारे लिए कर दे, एकदम बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। 25 यहाँ A माइनस B का होल स्क्वायर तोड़ो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB करेंगे तो 8P आ जाएगा, प्लस 16 प्लस P स्क्वायर प्लस 49 प्लस माइनस आ जाएगा 14P। अब यहाँ पे P स्क्वायर क्वाड्रेटिक बनेगा, P स्क्वायर 2P स्क्वायर हो गया, 8P और 14P 22P आ जाएगा, 16 32 प्लस 6 16 32 और 49 कितना हो जाएगा? 9 2 11 4 3 7 और 1 8, ठीक है। अब 25 उधर ले जाओगे तो आ जाएगा ये 2P स्क्वायर माइनस 22 प्लस 81, ये उधर चला गया तो माइनस का 25 इक्वल्स टू 0, 2P स्क्वायर माइनस 22P, माइनस करो 11 में से 56 प्लस का 56 इक्वल्स टू 0, 2 कॉमन लेके हटा दो, 2 कॉमन ले लिए, P स्क्वायर माइनस 11P प्लस 28 इज इक्वल्स टू 0। तो 2 तो ख़त्म हो जाएगा, 2 नॉट इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से 0 क्या आएगा सर? बोलेंगे P स्क्वायर माइनस 11P प्लस 28, स्प्लिट हो जाएगा अभी ये, P स्क्वायर माइनस 7P प्लस 4P प्लस 28 इक्वल्स टू 0। नहीं आ रहा है। अच्छा यहाँ माइनस दोनों होगा ना, माइनस 7 4 11 तभी तो होगा। P कॉमन ले लो, P माइनस 7 माइनस 4 कॉमन ले लो, P माइनस 7 इक्वल्स टू 0, P माइनस 7 P माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक P का वैल्यू जब इसको इक्वल टू 0 करोगे तो 7 आएगा, और एक P का वैल्यू इसको इक्वल टू 0 करोगे तो कितना आएगा? अब स्टेप देख लो, कैलकुलेशन है, जहाँ पे समझ में ना आए वहाँ पूछ लो, ठीक है। तो ये कंप्लीट क्वाड्रेटिक बना, और ऐसे सवाल इम्पोर्टेंट सवाल है, पूछा गया सवाल है। देखो इसमें अब क्या है तुम्हारे साथ, P का वैल्यू ये आया, दिक्कत अब क्या है सुनो, आप तो दोनों लिख के आ जाओगे, गड़बड़ हो जाएगा। तुम ध्यान से देखो इस बात, और मैक्सिमम लोग गलत कर ही देगा। देखो क्या है,
तुम इसी p का वैल्यू निकाल रहे हो ना, b का, तो b का कोऑर्डिनेट एक हो जाएगा 7,3 इसके अकॉर्डिंग, और एक हो जाएगा b का कोऑर्डिनेट 4, अब तुम सोचो ये 7,3 अगर दे रखें तो c भी तो 7,3 है, तब तो ये कॉन्साइड कर जाएगा ना, तब तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो अगर मैं यहाँ आपको रीजन देना पड़ेगा, ये जो हम रखें बोलेंगे इफ p इक्वल्स टू 7 देन b 7,3 कोइंसाइड द पॉइंट, कौन सा पॉइंट को, c कोइंसाइड कर जाएगा। सो देयरफॉर p इज नॉट इक्वल्स टू 7, इसीलिए p 7 नहीं हो सकता, इसीलिए फाइनली हमारा p का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो केवल और केवल p का जो वैल्यू आएगा वो केवल और केवल 4 होगा, ना कि 7। इस बात का ध्यान रखेंगे खास, ठीक है। चलिए।